राधे राधे। आइए अपने क्लास में और ध्यान दीजिए इधर। पिछले सप्ताह में आप लोगों को हमने संस्कृत का पहला चैप्टर पढ़ा दिया था जिसका नाम था मंगलम पाठ। पढ़ लिया ना जी। और आज हम लोग कर लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। बाकी लोगों का टाइम देखित रहना है 3 बंदा सबका टाइम याद दिया पड़ेगा। सबसे पहला सवाल, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो हम बताए थे कि उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है जिसमें शास्त्र दर्शन शास्त्र की बात की गई है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा बबुआ ए, वैदिक साहित्य का ये अंतिम भाग है। अपावृणु पद का क्या अर्थ होता है? अब देखो ये चीज जो है बुआ तुमको जो श्लोक पढ़ा है 5 गो मंत्र, तो मंत्र के बीचों में से सवाल दे देता कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है, उस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वैसे ही यहाँ पे पूछा गया है कि अपावृणु पद का अर्थ क्या होता है। तो अपावृणु का मतलब होता है हटा देना। जब हम श्लोक पढ़ाए थे तो बताए थे ना कि सत्य का जो मुख है वो सोने की पात्र हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, तो उसको ईश्वर से कहा जाता है कि उसको हटा दे। तो संस्कृत में उसके लिए क्या लिखा गया है? अपावृणु। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? हटा दें। समझ गया? 2025 में ये सवाल पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। 2 गो यहाँ पाई रहेगा तो समझना कब आया है? सेकेंड शिफ्ट में। ए लिखा हुआ है तो जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें सी लिखा रहेगा खाली ऐसे 2025 सी। तो एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आता है तो कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो खाली उसी सब्जेक्ट का परीक्षा होती है और आप उसको दे करके पास कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम। तो उसी का शॉर्ट में लिखाता है सी। समझ गया? समझ में आया? ए लिखा हुआ है तो वार्षिक है तुम्हारा, सबके साथ दिया पास हुआ। अगर इसमें ए आई लिखा हुआ है तो एनुअल वार्षिक कॉलम में पहला शिफ्ट में पूछा गया है। ए 2 गो ऐसे किया हुआ है, दूसरा शिफ्ट में पूछा हुआ है। सी लिखा हुआ है तो परीक्षा के बाद जो परीक्षा हुई है उसमें पूछा हुआ है। क्लियर? यहाँ पे क्लियर हो गया। अनोर्नियान महियान पदांश के रिक्त स्थान पे कौन सा पद है? तो आप उसमें पढ़िएगा जब श्लोक, तो श्लोक में वहां ये वाला मिलेगा, ठीक, कि आत्मा महान से भी महान है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है महियान, महतो महियान, ठीक ना? तो ये बना जाएगा ए तुम्हारा। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो कुल मंत्र हैं आपको 5 गो, ठीक। तो सही जवाब हो जाएगा 5। पूछा जाएगा कितने उपनिषद से लिया गया है, तब हम बोलेंगे 4 ही, ठीक। 4 कौन कौन है? एगो है ईश्वाश्व, ठीक। उसके बाद एक है तुमको मुंडको, मुंडको। उसके बाद है कठोपनिषद, एक है तुमको श्वेता श्वेत, श्वेता श्वेत उपनिषद। समझ गया? तो 4 गो आपको है, ईश्वास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद और श्वेता श्वेत उपनिषद। इन 4 उपनिषद से ही 5 मंत्र लिए गए थे, जिसमें मुंडकोपनिषद से 2 गो मंत्र है, इससे 1 मंत्र है, इससे 1 था और इससे 1 था। टोटल 5 गो हो गया। तो मंत्र पूछेगा तो कितना बताएंगे? 4 गो। 5 गो उपनिषद पूछेगा तो 4 गो कौन कौन है हम बता दिया। याद करने का ड्यूटी तुम्हारी है। अनोर्नियान महतो, देखो अभी वही ना बोला था कि यहाँ का भरेगा, यहाँ दिया हुआ है महियानंतम। ये पूछा गया है कि ये किस उपनिषद से लिया गया है, कि आत्मा महान से भी महान ही है, किस उपनिषद में कहा गया है। तो जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो सबके किनारे हम लिखे हुए थे कि किस उपनिषद का है। हम बता दिए थे कि आगे के वर्ड याद रखना और आगे के वर्ड याद रख के क्या कर लेना है, उसको तुमको याद
कर लेना है। समझ गई? समझा जी? तो किया है ना, ठीक किया है। तो इसमें हो जाएगा इसका सही जवाब बबुआ मुंडकोपनिषद, इसी से इसको लिया गया है। किसकी जीत नहीं होती ये तो बताइए करेगा, ये सब तो बताने वाला है। तो असत्य की जीत नहीं होती है, तो जीत होती किसकी है? सत्य की। 2 बार पूछा, एक बार 2018 के दूसरी सीटिंग में, एक बार 2021 के पहले सीटिंग में। मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है? देखो तो अभी इसमें से कौन सा उपनिषद के नाम लिखे हैं? कोई एगो देवल है, 4 गो था ना उपनिषद, तो 1 गो है। कौन दिया हुआ है? हो सकता है इसके जगह वह तीनों में से कोई देखे और तुमको ऐसा क्वेश्चन बनावे। आत्मा के गूढ़ रहस्य किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के रहस्य के बारे में। तो अभी तो हम बताएं आत्मा महान से भी महान है, किसमें कहा गया है? तो वो था मुंडको उपनिषद में, तो उसी में नहीं इसको बताया जाएगा जी। ठीक, कोई दिक्कत? गड़बड़ क्या कर रहे हैं? 1 मिनट रुक रुक। आत्मा महान से भी महान है, गूढ़ रहस्य की व्याख्या ये है। हम गलत से कर रहे हैं तो पता हमारे दिमाग से उतरल है। ठीक, इसका ए होगा कठोपनिषद। आगे देखो ले, तो हाँ अब सही होगा, सही है। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? आत्मा के बारे में। दोनों में समझो, इसमें पूछ रहा है अब हो आत्मा के बारे में किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद। अब की में क्या पूछा? कठोपनिषद में किसके बारे में है? तो आत्मा के बारे में। यानी सवाल को जवाब बनाया, जवाब को सवाल, तो सही है। ठीक, हम गलती कर रहे थे। जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या विद्यमान है? हमारे हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है? आत्मा रहता है। ये आत्मा छोटे से भी छोटा है, बड़े से भी बड़ा है, और ये प्रत्येक जीव के हृदय गुफा में निवास करती है। तो यहाँ पे उसी से सवाल बना है। हिरण्मयेन पात्रेण, उसके बाद दिष्टे, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो सबसे पहले के उपनिषद में यही था कि सत्य का जो मुख है वो हिरण्मय पात्र से, सोने के पात्र से, मोह माया से ढका हुआ है। और वो किस में हो जाएगा? ईश्वास्यो उपनिषद से ये बात ली गई है। महान से भी महान क्या है? आत्मा। मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। ऋतस्य पद का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ये वही शब्दार्थ में से पूछ दिया, इसका मतलब होता है सत्य का। किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। देवलोक का मार्ग हमें कैसे मिल सकता है? क्या है उसका रास्ता देवलोक प्राप्त करने का? तो आप सत्य पर चलिए और सत्य से आप देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? किस उपनिषद में बताया गया है? ये बिल्कुल तुमको मिलेगा किस में? कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही एक विद्वान व्यक्ति किस में मिल जाता है? ईश्वर में। ये किस उपनिषद में था? तो इसमें कौन हो जाएगा जी? ईश्वासु मेरे बेला, इसमें होगा। 2 गो पूछा गया था ना मंत्र, तो एगो में आत्मा महान से ही महान और दूसरे में यही वाला बात था। उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऐसे तुमको इस चैप्टर में नहीं था, लेकिन पूछ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, याद रख लो। 108 उपनिषद 108 हैं। पुराण कितने हैं? पुराण है 18 और वेद हैं 4। ठीक, ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। किसमें कहा गया कि हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे? तो वो कौन सा उपनिषद है? कठोपनिषद। जैसे नदियां अपना नाम और रूप छोड़ करके मिल जाती है समुद्र में, वैसे ही महान पुरुष मिल जाता है परमात्मा में। यह किस उपनिषद से लिया गया है? तभी तो बताए हैं। किसमें हो जाएगा जी? मंडूकोपनिषद। 2 बातें थी ना, एक वाला में आत्मा महान से महान है और दूसरे वाले में नदियां नाम और रूप को छोड़ के मिल जाती है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है?
सत्य का मुख ढका हुआ है हिरण्मय पात्र से। इसके जगह तुमको लिखा लाएगा सोने के पात्र से। ये भी लिखा हुआ तुमको आ सकता है। देखो कई बार पूछा है, 3 बार, 1 2 3। हिरण्मय पात्र है रे गधावा, हिरण। तो ये इसी का हिंदी होता है सोने का पात्र। और सोने का पात्र का मतलब है मोह माया। बताए थे चैप्टर में कि हिरण्मय मतलब सोने और सोने मतलब मोह माया के पात्र से ढका हुआ है, और हम लोग सही चीज को, सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। समझ गया? नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? समुद्र में। या पूछेगा कौन नाम और रूप छोड़कर के समुद्र में मिल जाती है? तो नदियां घुमा देगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद। 1 मिनट, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते है। हम कुछ गलती तो नहीं बोल रहे हैं? अब पीछे जो हम लोग का होल होगा। आगे देखो, ले नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप को छोड़ के वो मिल जाती है समुद्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अतियति पद का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है पार कर जाता है। ठीक ना? ये सब शब्दार्थ में रहेगा। बुक में शब्दार्थ देखेगा ना तो वहां से उठावल है। अनृतम का अर्थ क्या होता है? तो अनृतम का अर्थ होता है असत्य। मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? तो हम बताए थे वो पद के रूप में है, पदात्मक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो जो विद्वान होंगे, जो ज्ञानी होंगे, वही वश में कर लेते हैं, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। कठोपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तब परम पुरुष परमात्मा के वर्णन किया जाएगा। और किसके बारे में? इसके जगह क्या लिखा जाएगा? परमात्मा। परमात्मा, समझ गया? या परम पुरुष। स्वर्णमय पात्र से, देखो अब स्वर्णमय पूछ दिया, हिरण्मय पात्र से, सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? इस साल भी पूछा था सेकंड शिफ्ट में। तो कौन है जी? आत्मा छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है, महान से भी महान है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? कौन चला रहा है पूरे संसार को? तो परमात्मा चला रहे हैं, उन्हीं द्वारा शासित है। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? सत्य के मार्ग पे चल के हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो हम लोग देवलोक तो न प्राप्त करेंगे। पीछे बताएं कि देवलोक को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो सत्य से। अभी सत्य से हम क्या प्राप्त करेंगे? देवलोक। देखा क्वेश्चन के आंसर के क्वेश्चन तुनी का सुनते हैं घुमा के, तो कहता कि ऐसे सुन बा। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, उसके बाद रिक्त स्थाने विद्यते नयन। ये कहाँ से लिया गया है ये बताना है। तो ये कहाँ से लिया गया है? कौन में से होगा जी? न पढ़ आ रहा है? श्वेता श्वेत रोपनिषद ऐसे लिखाता है, लेकिन वो लिखाए ले वैसे श्वेता श्वेत और उसके बाद रोपनिषद। तो किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेता श्वेत रोपनिषद से इसको लिया गया है। यही था तुम्हारा अंतिम क्वेश्चन। इतने हैं और यही में से तुमको एग्जाम में आएगा भी, बाहर नहीं आएगा। और जांच करने के लिए आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना है, बस 15-20 दिन की बात है। आपके पास पेज रहेगा और लोगों का एग्जाम होगा। मिला लेना कि पहला चैप्टर जो तुमने ऑब्जेक्टिव करवाएं और वहाँ पे जो एग्जाम में आएगा दोनों शिफ्ट में देखना कई वो इसमें से बाहर से आया है, इतने में से आना है। समझ गया? एक आध क्वेश्चन के लिए हम नहीं कर सकते हैं, इसी को घुमा फिरा के वो दे सकता है। और जो आपको पीडीएफ मिलेगा, अगर आप उसको पढ़ लिए हैं, हिंदी में समझ लिए हैं, तो आपको नया भी कुछ घुमा के पूछेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अब बता दीजिएगा। समझ गए? तो इतना ही है। और अभी आप लोग दे लीजिए इसका टेस्ट।